हेलो, नमस्कार दोस्तों। प्रतिज्ञा कंप्यूटर में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर लेके आए हैं आपके लिए कुछ नए नए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले ट्रिपल सी एग्जामिनेशन में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम फिर अब चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। तो आपका ये पहला क्वेश्चन है, निम्न डिवाइस में से किसका सबसे तेज एक्सेस टाइम है। सेमीकंडक्टर में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सेमीकंडक्टर मेमोरी, चुंबकीय टेप, चुंबकीय डिस्क और कॉम्पैक्ट डिस्क। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सेमीकंडक्टर मेमोरी, ये सबसे तेज एक्सेस करती है। राइट, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सीपीयू के द्वारा संशोधित किए जा रहे प्रोग्राम और डाटा के संग्रहित करने में कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है। कौन सी मेमोरी? मास मेमोरी। आपको यहाँ भी 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से पहला ऑप्शन ए है मास मेमोरी, और दूसरा इंटरनल मेमोरी, प्रोम, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो आपको यहाँ पे हो जाएगा इंटरनल मेमोरी। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इंटरनल मेमोरी। राइट, आगे चलें। आपका आगे है क्वेश्चन नंबर 3, सीडी की भंडारण क्षमता को मापा जाता है। जो हमारी सीडी होती है, इसकी जो भंडारण क्षमता किसमें मापी जाती है। अब यहाँ पे मेमोरी की कुछ इकाइयाँ दी गई हैं, किलोबाइट में, मेगाबाइट में, गीगाबाइट में और टेराबाइट में। जो यहाँ पे सीडी की बात की गई है, अगर बात करें तो सीडी जो है मेगाबाइट, ये मेगाबाइट में जो मापा जाता है सीडी, यही आपका सही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 आएगा, प्रिंटर की गति को मापने के लिए किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है। लीजिए, अब अगर प्रिंटर की गति को मापा जाता है तो यहाँ पे सीपीएस, यानी सीपीएस का मतलब होता है कैरेक्टर प्रति सेकंड, है ना। ये सीपीएस यानी 1 सेकंड में ये कितने कैरेक्टर लिखता है, प्रिंट करता है। ठीक है। दूसरा होता है एलपीएम, यानी एल मतलब लाइन, पी मतलब प्रति, एम मतलब मिनट। 1 मिनट में कितने लाइन ये प्रिंट करता है। ठीक है। दूसरा आता है पीपीएम, यानी पेज प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में कितने पेज को ये प्रिंट करता है। अगला है उपयुक्त सभी। तो जब हम प्रिंटर को लेते हैं तो उसकी गति मापने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कितने सेकंड में कितने, 1 सेकंड में कितने कैरेक्टर लिखता है। क्लियर हो गया, ये भी आवश्यकता पड़ती है हमको। दूसरा मिलता है एलपीएम, यानी लाइन प्रति मिनट, 1 मिनट में कितने लाइन प्रिंट करता है, ये भी चाहिए, इसकी भी गति मापते हैं। पीपीएम, पेज प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में कितने पेज, यानी ये भी चाहिए। तो आप नीचे दिया गया ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो हमको यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यानी हमको ये तीनों चीज हमको चेक करना पड़ता है। तीनों की गति, प्रिंटर की गति मापने के लिए ये सीपीएम, एलपीएम और पीपीएम तीनों की आवश्यकता होती है। क्लियर है। तो इनमें से तीनों सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, 4 2 बार गए, चलिए ठीक है, 5 आ गया। बिट अथवा हाफ बाइट कहलाता है। क्या कहलाता है? बिट। बिट क्या कहलाता है? मेमोरी, निब्बल, पिक्सल, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे छोटी यूनिट है, तो बिट क्या होता है हमारा? निब्बल कहलाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे यानी क्वेश्चन नंबर आपका 6 आएगा।
यहाँ पे 5 दी, चलिए 5। हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क निम्नलिखित डेटा में से स्टोर कर सकती हैं 1.40 MB, 1.44 GB, 1.40 GB और 1.44 MB। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। क्लियर है? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। पावर बंद होने पर कैश और मेन मेमोरी अपने सामग्री खो देते हैं, वे डॉट 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 है। क्या है? डायनेमिक है, फैल्टी है, वोल्टाइल है और स्टैटिक है। तो ये हमारा होगा पावर। ये रैम की बात, कैश और मेन मेमोरी। मेन मेमोरी मतलब रैम। ये क्या होता है कि जैसे हमारा कंप्यूटर बंद होता है, इसमें के सारे डाटा क्या होते हैं, डिलीट हो जाते हैं। तो जब इसमें के सारे डाटा बंद, यानी लाइट बंद होने पे, यानी ये कंप्यूटर का पावर बंद होने पे इसके डाटा सारे डिलीट हो जाते हैं, इसलिए इसको अस्थाई या वोल्टाइल मेमोरी भी कहते हैं। तो इसलिए आपका यहाँ पे आंसर नंबर डी सही होगा, यहाँ पे वोल्टाइल। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। डॉट 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 के उपयोग से डेटा एक बार से अधिक नहीं लिखा जा सकता है। क्या होगा इसमें? CDRW, CDR और DVD RW और फ्लैश ड्राइव। तो यहाँ मैं अगर बात करूँ तो ये CDR फाइल जो होती है, इसमें क्या होता है का उपयोग, CDR फाइल के उपयोग से एक बार से अधिक डेटा नहीं लिखा जाता। CDR फाइल में क्या होती है, इसमें डेटा को एक बार बस ही लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लिखा जा सकता है। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आ जाएगा 8। ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। अब कौन से हैं ऑक्सिलरी? CD और DVD। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे CD DVD ये भी है, DVD HDD ये भी है, CD DVD HDD ये भी ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस है। और यहाँ पे लास्ट वाला दिया है उपयोग सभी। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा डी, उपयोग सभी। क्लियर है? आगे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। रियूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली इक्रोनेमिक डॉट 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 होगा। अब क्या होगा? CDRW, DVD, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा CDRW। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 10 आएगा। बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे डॉट 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 कहते हैं। अब क्या कहते हैं? वोल्टाइल मेमोरी, नॉन वोल्टाइल मेमोरी, सीक्वेंशियल स्टोरेज, डायरेक्ट स्टोरेज। तो यहां होती है बिजली बंद होने की बात। बिजली जब बंद होती है तो बंद होने के बाद स्टोरेज अपना डेटा को रखती है। जब यहाँ हमारा बिजली बंद हो जाती है तब भी उसमें डेटा सेव रहता है, यानी हम बात करते हैं रोम की। ये हमारा अस्थाई मेमोरी है। जब इसमें बिजली बंद होने के बाद भी इसके अंदर का डेटा जो हमारा डिलीट नहीं होता है, इसलिए इसे हम अस्थाई मेमोरी, अस्थाई या नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। तो यहाँ पे डेटा को रख रही है, तो इसलिए यहाँ पे आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। क्लियर है? फिर में चलते हैं आगे।
आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। कंप्यूटर का डेटा गैदर करते हैं, इसका अर्थ है कि वे यूजर को डेटा डॉट करने देते हैं, प्रेजेंट करने देते हैं, इनपुट करने देते हैं, आउटपुट करने देते हैं या स्टोर करने देते हैं। तो आप कंप्यूटर में गैदर करते हैं, इसका अर्थ है कि यूजर को डेटा डॉट स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। एक प्रकार की अस्थाई मेमोरी है जो स्टार्टअप के लिए जरूरी उन सभी इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है और पावर बंद होने के बाद यह इरेज नहीं होती है। तो अभी मैंने पीछे ही बताया हूँ, आपका इसमें ऑप्शन दिया है, क्या दिया है, NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, CPU, रैम और रेम। तो हमारा जो अस्थाई मेमोरी होती है वो कौन सी मेमोरी होती है, रोम होती है। इसमें क्या होता है, बिजली बंद होने के बाद डेटा डिलीट नहीं होता है, इसलिए ये रोम बोलते हैं। रोम कहें या अस्थाई मेमोरी कहें या नॉन वोलेटाइल मेमोरी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को कहते हैं। इंस्टॉलेशन, डाउनलोड, स्टोरेज और अपलोड। तो यहाँ पे प्रोग्रामों को कॉपी करना है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा आंसर नंबर 1, इंस्टॉलेशन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी दर्शाता है। एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं, आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में कौन सा मेमोरी दर्शाता है। इसमें बता रहा है कि इसमें कौन सा मेमोरी है, रैम, DSL, USB, लैन। तो आपका यहाँ पे रैम जो हमारा होता है क्या होता है, ये मेमोरी है, बाकी ये सब स्टोरेज डिवाइस नहीं है। क्लियर है। आगे चलते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 15। जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट का कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। कहाँ पे होता है, अस्थायी रूप से नहीं, अस्थायी रूप से। या लाइट बंद होती है तो वो को जाना ही जाना है, न सोना ही होना है। तो यहाँ पे जब अस्थायी रूप की बात किया तो रैम, ठीक है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा रैम, क्योंकि ये अस्थायी मेमोरी या वोलेटाइल मेमोरी भी है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 16। ऐसे एप्लीकेशंस के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकस नहीं है जिनमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाता है, क्योंकि टेप है। अब इसमें से क्या सही है, ऑप्शन नंबर 4 आपको दिए गए हैं, रैंडम एक्सेस मीडिया, सीक्वेंशियल एक्सेस मीडिया, रीड ओनली मीडिया, एफेंजाइड और आसानी में डैमेज्ड। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सीक्वेंशियल एक्सेस मीडिया। तो आंसर नंबर आपका बी, सीक्वेंशियल एक्सेस मीडिया। नेक्स्ट 17। कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी होती है या पाई जाती है। तो आपको बता दूं, आपको बताया गया है कि कंप्यूटर में मुख्य रूप से 2 प्रकार की मेमोरी पाई जाती है, एक इंटरनल मेमोरी और दूसरी एक्सटर्नल मेमोरी। या हिंदी में बात करें तो एक आंतरिक मेमोरी और दूसरा बाह्य मेमोरी। तो चलिए, यहाँ पे कितने प्रकार की होती है, तो यहाँ पे 2 प्रकार की होती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। फिर चलते हैं, नेक्स्ट है कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस है। ALU स्टोरेज डिवाइस है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, ये नहीं है। कंट्रोल का संकलन, ये भी नहीं है। रैम ये है, माउस ये नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या,
रैम, ये हमारा स्टोरेज डिवाइस है। आगे चले, 19 है, कंप्यूटर के जिस भाग में डेटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं। जब कोई भी डेटा हम रखते कहाँ पे, प्रोसेसर में तो रखेंगे नहीं, मेमोरी में रखेंगे, हार्ड डिस्क में रखेंगे, डीवीडी में रखेंगे, सीडी में रखेंगे, लेकिन यहाँ कुछ है नहीं, अब आपको बस मेमोरी दिया है, इसलिए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मेमोरी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है। कंप्यूटर की जो मुख्य मेमोरी होती है कौन सी होती है। भीतरी, बाहरी, एक तथा दो, दोनों, सहायक, इनमें से कोई नहीं। तो हमारी जो मेन मेमोरी होती है, मुख्य मेमोरी होती है, वो कंप्यूटर के अंदर लगी होती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, भीतरी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है। इंटरनल, एक्सटर्नल, वोल्टाइल, ए एंड बी। तो फ्लॉपी डिस्क है, ये हमारी एक्सटर्नल यानी बाहरी मेमोरी, हम बाहर से यूज करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी है ना, तो आपको हो जाएगा यहाँ पे एक्सटर्नल मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 भी है और शायद इसका भी लास्ट भी है। चलिए, निम्न में से कौन सा सत्य है। चलिए अब लास्ट में सत्य असत्य देखते हैं। आपका है सीडी रोम ड्राइव एक्सपेंशन स्लाइड में लगाए जाते हैं, नहीं। ये फ्लैश में प्रोग्राम अस्थायी होते हैं, ये भी गलत है। रोम में प्रोग्राम अस्थायी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। रोम जो हमारी अस्थायी मेमोरी है, ये आपका राइट आंसर सी है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर ठीक है। तो रोज नए नए क्वेश्चन पाने के लिए हमारे हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू।